भागीरथपुरा को कब मिलेगा नर्मदा का स्वच्छ जल, इस पर तारीख नहीं बता पाए अनुपम राजन। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और इंदौर के प्रभारी अनुपम राजन भागीरथपुरा पहुंचे। भागीरथपुरा में चल रहे कामकाज के साथ ही डिस्पेंसरी भी पहुंचे। कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ किए निरीक्षण के बाद बोले, भागीरथपुरा के कुछ हिस्सों में पानी जल्द शुरू करेंगे और कुछ हिस्से में अभी पाइपलाइन डाल रहे हैं। बोरवेल सील करने की बात दोहराई ताकि कंटेमिनेशन के स्रोत से लाइन को अलग किया जा सके। राज्य में आज से शुरू हो रहे शुद्ध पेयजल अभियान की बात दोहराई। हालांकि भागीरथपुरा क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वच्छ जल कब तक वितरित हो सकेगा, इस सवाल पर तारीख बताने से फिलहाल इनकार किया। राजन ने दोहराया, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है कि शुद्ध जल पेयजल अभियान में किसी तरह के संसाधनों का अभाव नहीं होगा। आपके यहाँ पे तो पूछ रहे हैं कि आपके घर में क्या बना है, कैसा बना है, बच्चों को कैसा पढ़ाते हो आप और साफ सफाई से बनाते हो आप। हाँ, पहले प्राइवेट स्कूल जैसा बता रहे हैं वैसा टीकाकरण वाले दिन हमारी अंतरकारी करता है हमारा। जो सीवेज लाइन और जो मेन लाइन का काम है उसको देखा, सभी लोगों से चर्चा हुई। हम लोग दोनों जगह पे जहाँ पे लोगों का उपचार नॉर्मली हो रहा है, दोनों क्लिनिक आज आपके सामने पीएचसी के सामने और संजीवनी भी गए थे, डॉक्टर से बात की। 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था है और उनके रिकॉर्ड्स वगैरह भी देखे तो लोगों के जो डायरिया के केसेस हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो रूटीन नॉर्मली जो किसी भी समय जो ओपीडी में जो संख्या होती है लगभग उसी संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दवा आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था है और जहाँ तक वाटर सप्लाई का काम है तो कलेक्टर साहब भी हैं, नगर निगम आयुक्त भी हैं, सभी लोगों का काम लगातार चल रहा है। थोड़ा समय कुछ हिस्सों में तो हम लोग शुरू कर पाएंगे टंकी से, कुछ हिस्सों में नई लाइन डालने का काम चल रहा है जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम तेज गति से चल रहा है और स्थानीय पार्षद जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो चीज़ें लगातार चूँकि ध्यान में आई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, लेकिन इससे सबक लेते हुए एक ऐसी व्यवस्था की दोबारा ऐसा ना हो और जो जहाँ जहाँ सोर्स हैं गंदगी के या जहाँ जहाँ से संभावना है उसको मूल रूप से समाप्त किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या ये फाइंड कर लिया कि किस तरह से पानी दूषित हुआ था? क्या इसमें सीवेज का पानी मिल रहा था या सिर्फ केमिकल जमीन से आ रहा था? सर क्या नहीं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में आई हैं। जहाँ जहाँ जो भी कमियां दिखी हैं उसको सील कर रहे हैं। जैसे बोरिंग है, जैसे कई सारी बोरवेल्स हमारे जो मेन लाइन में जा रहे हैं उनको सील करने का काम करना है ताकि जो कंटामिनेशन है उसको सोर्स से ख़त्म करें। तो जो जिस तरह से चिन्हित हो रहा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं और पूरे इससे सबक ले करके आज से आपको पता भी होगा कि आज से पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल का अभियान आज से आरंभ कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जहाँ भी पानी के सोर्सेज हैं, पानी की टंकी की सप्लाई है, जो भी व्यवस्था है जल वितरण की, उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको एरर फ्री किया जाए, उसको किसी प्रकार की मिलावट या जिस तरह की गंदगी की जो चीज़ें यहाँ देखने में आई हैं उसको समाप्त किया जाए। इस पर लगातार काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे प्रतिदिन एक तरह से इसकी सतत समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए न संसाधन की कोई कमी होगी, न स्टाफ की कमी होगी। सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की चीज़ें फिर न हो और समय रहते हर जगह सुधार किया जाए, उस पर काम चल रहा है। सर, भागीरथपुरा की जनता जो है लंबे समय से स्वच्छ पानी के लिए इंतजार कर रही है, क्या ऐसी कोई डेडलाइन तय की गई है, एक तारीख तय की गई है कि स्वच्छ पानी इस दिन से मिलना चालू हो जाएगा? देखो, डेडलाइन तो एग्जैक्टली कोई तारीख तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके सामने, आपके साथ, आप सभी लोग साथ हैं। अब आप देख रहे हैं कि पूरा प्रयास है सरकार का कि जितनी जल्दी हो सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, उसकी दिशा में लगातार काम करना है।